नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज फिर आप सबके बीच में हम हाजिर हैं करंट अफेयर और जीके जीएस की क्लास लेकर के, और बहुत ही बेहतरीन 25-30 प्रश्न आपको एक साथ दिखाएंगे और सारे प्रश्न पे बराबर से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समय न लेते हुए आप लोगों से सीधे सीधे करंट अफेयर की क्लास पे चलते हैं। और देखने में तो वो सीधे साधे सरल क्वेश्चन है, लेकिन उनका महत्व उतना ही है जितने कि टफ क्वेश्चन का होता है। सारे क्वेश्चनों के लिए एक जैसा मार्किंग होती है ना। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन टफ है तो उसको आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, है ना। तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल, नरेंद्र मोदी। आपको रिप्लाई देना है जल्दी जल्दी। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? एक बार पुनः देखिए, भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल, नरेंद्र मोदी। वर्तमान में से एकदम करंट पूछा जा रहा है ना। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि सबके सब राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन आज की डेट में ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बाकी तीनों राष्ट्रपति हैं। तो अभी करंट में कौन है? तो करंट में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी किस पद पर सुशोभित है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान। तो देखिए, वेंकैया नायडू नहीं है, अमित शाह नहीं है, राजनाथ सिंह नहीं है। राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री भारत सरकार। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री। गृह मंत्री को होम मिनिस्टर भी बोलते हैं। और सीपी राधाकृष्णन जी वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ, वो ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा जा चुका है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? भारत ने की। किसने की? भारत ने की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का चंद्र मिशन 2023, बहुत सारे चंद्र मिशन रहे, लेकिन उसमें ये बांध के रख दे रहा है। कब का चंद्र मिशन? 2023 का। 2023 का चंद्र मिशन क्या कहलाता है? चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 या गगनयान? देखिए और बताने का प्रयास करिए। अगर आप नहीं भी बता पाते हैं तो हम तो बताने के लिए खड़े ही हैं। देखिए, भारत का जो चंद्र मिशन 2023 है, उसको चंद्रयान 3 के नाम से जाना जाता है। भारत का चंद्रयान मिशन 2023 चंद्रयान 3 के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कहां हुई? मतलब कि चंद्रयान 3 कहां पे उतरा? चंद्रमा पे गया तो, लेकिन उतरा कहां? तो वो चीज पूछ रहा है। कहां पे? चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पे उतरा? नहीं उतरा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा? हाँ, दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। और भूमध्य रेखा पर उतरा? नहीं, ये तो पृथ्वी की ही बातें हैं। अंधकार क्षेत्र, डार्क जोन, ये भी उससे संबंधित नहीं है ना। तो आपका क्वेश्चन, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कहां हुई? तो सीधे तौर पे चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है?
अभी करंट, जब आपका एग्जाम हो रहा है तब का पूछा जाएगा। आज की डेट में देखिए, अब इसमें आप देखेंगे ये सब भी सीजेआई रह चुके हैं, है ना, लेकिन पूछा जा रहा है करंट, जो कि अभी है, वर्तमान में भारत के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी हैं। आज की डेट के आपके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सूर्यकांत जी हैं। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, एटलीस्ट ये चीजें इतना सिंपल है, बट वजन कठिन प्रश्नों के जितना ही, अगर आप इतनी बेसिक चीज नहीं जानते हैं और आप भर्ती में अपने को सफल होने की सोच रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो हास्यास्पद है ना। तो कम से कम बेसिक चीज जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का आज की डेट का मुख्यमंत्री कौन है। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं और ऐसे भी बताइए कौन है। देखिए, अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य। तो आज की डेट में आपके वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है ना। ये भी मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी रहे हैं, अभी इनका नंबर नहीं आया है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? वर्तमान में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो आप बताइए, आनंदीबेन पटेल है, या रामनाथ नाइक है, या कलराज मिश्रा है, या बेबी रानी मौर्य है? आज की डेट में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बताइए जल्दी जल्दी। आज की डेट में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात से संबंध रखती हैं। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, वीर चक्र। बताइए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? पद्म भूषण है, पद्मश्री है, भारत रत्न है, या वीर चक्र है? तो इसमें से जो सही उत्तर है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की पहली दलित महिला राष्ट्रपति, पहली दलित महिला राष्ट्रपति बनने वाली कौन है? प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज। इंदिरा गांधी किसी दल से संबंध रखती है? ये कांग्रेस दल से थी और ये प्रधानमंत्री रह चुकी है। सुषमा स्वराज भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिला कार्यकर्ता आज की डेट में अब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। बच कौन रहा है? प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू। अगर ये पूछा जाता भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तब आपका ये प्रतिभा सिंह पाटिल तब सही होता। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है भारत की पहली दलित महिला राष्ट्रपति, ऐसे में आपको उत्तर देना है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी आज की डेट में पहली दलित महिला राष्ट्रपति हिंदुस्तान के पद पर सुशोभित है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2024 का ओलंपिक खेल कहां हुआ? 2024 का ओलंपिक खेल कहां हुआ? बताइए। टोक्यो, लंदन, पेरिस, बीजिंग। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2024 का ओलंपिक का आयोजन पेरिस में हुआ था। कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसरो का पूरा नाम क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा, भारत के मतलब चंद्रयान से जुड़ी हुई जितनी भी कार्य प्रणाली है वो सब यही संस्था करती है, इसरो। ठीक है। अब यहाँ पे इसरो का पूरा नाम पूछा है, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
इंटीग्रेटेड स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा। देखिए इसरो हर का एक एक, इसरो का यहाँ पे आई, ठीक है ना, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला सही होगा। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं जिनको दिक्कत होती है याद करने में, इंग्लिश लिखने में, क्योंकि जो कुछ लोगों का जो लेवल है वो हाई स्कूल बेस है ना, तो ऐसे बच्चे जो है वो हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 2021, 2022, 2023, 2024। तो जान लीजिए नई संसद भवन का उद्घाटन 23 मई 2023 को भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है? मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है या स्वास्थ्य से संबंधित है? बताने का कष्ट करिए आप लोग, हाँ, और विचार करिए। जब भी कोई चीज देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज सुनते हैं, टीवी में भी न्यूज देखते हैं या मोबाइल में भी तमाम न्यूज चैनल्स की लिंक्स होती है, उनका अपना व्हाट्सएप आईडी होता है, टेलीग्राम आईडी होता है, अगर आप उनसे जुड़े हैं तो आपको ऐसी तमाम चीजें सुनने को मिलेंगी। जैसे मेक इन इंडिया के विषय में बहुत दिन से चर्चा है, और मेक इन इंडिया है क्या? मेक इन इंडिया उद्योग से संबंधित है। मेक इन इंडिया किससे संबंधित है? उद्योग से संबंधित है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, नए नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके प्रोजेक्ट में एक्सपर्ट की सलाह देने के लिए, वो कैसे आगे आएंगे इसको जानने के लिए मेक इन इंडिया सहयोग करती है। तो ये उद्योग में सहयोग करती है, उद्योग से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है? तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, और राजस्थान का अधिकतम भूभाग जो है वो क्या है? मरुस्थल है ना। वहां पे जो घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति का रहने का, वो बहुत कम है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अभी आपने बड़ा देखा, आगे देख रहे हैं हम लोग सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है या मिजोरम है? हाँ, तो आप इसमें विचार करिए कौन सा हो सकता है। देखिए सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, और सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संबंधित है किससे? शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, महिला आरक्षण से संबंधित है या रोजगार से संबंधित है? बताइए, प्रयास करिए आप। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो महिलाओं के आरक्षण में भागीदारी से संबंधित है। नारी शक्ति वंदन के तहत ही महिलाओं का संसद में स्थान सुनिश्चित किया गया कि पहले की अपेक्षा अब महिलाओं का एक निश्चित अनुपात में उनको ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा, है ना। अभी जो पूरी संसदीय सीट में जितना
महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, पहले उसमें बेईमानी होती थी, लेकिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत वो चीजें हटा दी गई और एक निश्चित प्रतिशत जो महिलाओं का होना चाहिए वो वहां पे उनको भागीदारी मिलेगी, और ये महिला आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बताइए। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? ये भी देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी सजग होंगे तो आप सुनते होंगे परिवार में, समाज में कि भैया आयुष्मान कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए तो आपको जो है घर में कोई बीमार होगा तो कितने रुपए का लाभ मिलेगा चिकित्सा में? 5 लाख रुपए का आपको लाभ मिलेगा। 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा आपको मिलेगी संबंधित अस्पतालों से जहां पे आयुष्मान कार्ड के लिए अथोराइज किया गया है ना। तो आयुष्मान भारत योजना जो है वो किससे संबंधित है? आयुष्मान आप समझ लीजिए, आयुष्मान आयु वाला भारत। आयु वाला भारत कब होगा? जब स्वस्थ होगा, और स्वस्थ के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, और जो लोगों की पहुंच में हो, जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी चिकित्सा की जरूरत है, तो अगर उसको चिकित्सा मिल रही है तो वो बड़ी अच्छी बात है। तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड की जो व्यवस्था है वो किससे संबंधित है? नागरिकों के स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताइए। शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा। आप यहां पे जान लीजिए, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ, इसको बोलते हैं टाइगर। क्या बोलते हैं? टाइगर। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय पशु, सॉरी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। पक्षी पूछा जा रहा है, पशु नहीं। कौन है? कबूतर है, मोर है, तोता है, या कोयल है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है, और मोर को पीकॉक बोलते हैं, है ना। और मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस, हिंदी में भी लिख देते हैं। पावो क्रिस्टेटस जो है ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। पावो क्रिस्टेटस। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो आप लोग जान लीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को मनाते हैं। 5 जून को क्या मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, सूरज, चमेली। बताइए। बहुत सिंपल सा है। इसमें जो है भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। क्या है? कमल है। तो आपको दिमाग में हो रहा था आज इतना छोटा छोटा प्रश्न क्यों उठाया गया? देखिए, जो आप लोगों के एग्जाम की प्रकृति है उसके हिसाब से
अगर आयोग कुछ गड़बड़ नहीं करता है तो ऐसे ही सामान्य स्तर के क्वेश्चन होंगे, और इन क्वेश्चन को अगर आप मिस कर जाते हैं, आप बहुत गंभीर प्रकृति के प्रश्न पढ़ रहे हैं लेकिन ऐसे पूछ लिया जाता है और इसको आप मिस कर जाएंगे, तो आप अपना बेस मजबूत रखिए। इसके साथ ही जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है वो भी आप सबके साथ में शेयर किया जाएगा, उसको सॉल्व कराया जाएगा, उसको बताया जाएगा। लेकिन जो मूलभूत जरूरत है, जो एक किसी भी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी को जो मूल चीजें हैं वो जानना चाहिए, अगर वो आप नहीं जानेंगे, थोड़ी देर के लिए अगर आपको राष्ट्रीय फूल नहीं पता है, आपका राष्ट्रीय पक्षी नहीं पता है, राष्ट्रीय पशु नहीं पता है, प्रधानमंत्री नहीं पता है, राष्ट्रपति नहीं पता है, तो इट मीन्स आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, है ना। तो हमने ये सोचा एकदम बेस लेवल की चीजें आपको शुरू से ही हम लेते चले, मेंटेन करते चले, यहाँ इसमें भूल ना हो। देखिए जो कठिन टाइप के प्रश्न हैं वो सभी के लिए कठिन होंगे, लेकिन जो सरल हैं उसको आप मत मिस करिए, क्योंकि यही स्कोरिंग होते हैं, यही क्वालिफाइंग होते हैं, है ना। आप जो बेस की चीजें हैं उसको देखे रहिए, और जो कठिन चीजें होगी, जो अपवाद स्वरूप होगा, जो गलत होगा, उस पे तो अपना कोई दोष है नहीं। अपना दोष इस पे है कि हम बेस चीजें जब मिस करते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, इसको भी आप ध्यान में रखिए। और हमेशा वहां पे आपको जाकर के कोई पहलवान नहीं बन जाना है, हाँ, कि खूब जो टफ क्वेश्चन है उसी को अटेम्प्ट करना नहीं। आप समय का सदुपयोग करिएगा, पहले जो एकदम इजीली आ रहा है, जो सरल है, आप उसको करते जाइए, उसके बाद लड़ाई लड़िए। अगर काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप सिक्योर मार्क में तो है ये है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल, नीम, बरगद, आम, बताइए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, देखने में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर, है ना। तो ये ऐसे प्रकृति के प्रश्न हैं, देखने में तो बहुत छोटे से लग, जिनको आ रहा है, चूंकि ये फैक्चुअल है, जिनको आ रहा है उनके लिए बड़ा सरल है, लेकिन जिन लोगों ने कभी इस पे फोकस नहीं किया है उनके लिए बड़ा कठिन है। वो समझ नहीं पाएंगे, बोले कि मिलता तो सब है अपने यहाँ, पीपल भी मिलता है, नीम भी मिलता है, बरगद भी, मिलने से नहीं मतलब है, वो एक समिति सब तय करती है। तो अपने यहाँ का जो ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है? बरगद है। क्या है? बरगद। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? स्वच्छ भारत अभियान जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और ये किसके लिए शुरू किया गया है? भारत की स्वच्छता के लिए शुरू किया गया है। और ये कब शुरू किया गया है? तो 2014 में शुरू किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? 2014 में शुरू हुआ, है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत, देखिए यहां पे एक गीत है, एक गान है, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत वो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और जो राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन है। और इसको लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, क्या कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है ना। तो ये भी आपको जानकारी रखना चाहिए कि भारत का राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाना चाहिए। कितने सेकंड में? 52 सेकंड। 52 सेकंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।